तो बच्चों, आज हम लोग ए और बी एंटीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो एंटीजन है, एंटीजन तीन तरह के बेसिक एंटीजन हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला है एंटीजन ए, दूसरा है बी और तीसरा है एच एंटीजन। ये एंटीजन क्या करते हैं? ये ब्लड ग्रुप को डिटर्मिनेट करने का काम करते हैं, यानी कि इन्हीं की प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण ही हम लोग ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर पाते हैं। अब इन एंटीजन का क्या महत्व है? ये एंटीजन किस रूप में होते हैं? तो बच्चों, जो एंटीजन होते हैं ए, बी और एच एंटीजन जो होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोलिपिड होते हैं। तो ये नेचर के अंदर क्या होंगे? ग्लाइकोलिपिड होंगे। और इनका जो एडजस्टमेंट है आरबीसी के सरफेस पे वो किस तरह से होता है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एक आरबीसी हो गई और आरबीसी की सरफेस पे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पाए जाते हैं आरबीसी की सरफेस की मेम्ब्रेन लिपिड, और यहाँ पर ये जो लिपिड होगी वो होगी सेरेमाइड। तो यहाँ की लिपिड का नाम है सेरेमाइड। तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपको जो लिपिड दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? सेरेमाइड है। तो इनका जो फॉर्मेशन है उसकी कहानी क्या है कि सबसे पहले इसके ऊपर, सेरेमाइड के ऊपर एक ग्लूकोज लगता है। यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के ऊपर यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन, और एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन के ऊपर वापस से क्या होगा? गैलेक्टोज होगा। और इस गैलेक्टोज के साथ में यहाँ पर फ्रक्टोज जुड़ा हुआ होगा। चाहे ब्लड ग्रुप कोई भी हो, चाहे ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो या फिर ब्लड ग्रुप ओ हो, ये जो इसकी जो शुगर है इसे हम लोग कहते हैं फ्रेम शुगर। और फ्रेम शुगर किस चीज़ से बनी होती है? सबसे पहले ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के ऊपर गैलेक्टोज होगा, फिर एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन होगा, उसके ऊपर फिर गैलेक्टोज होगा और उसके साथ में जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर फ्रक्टोज। तो बच्चों, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फ्रेम शुगर है, फ्रेम शुगर, ये उसकी सरफेस के ऊपर पाई जाती है। अब हम बात करें कि कैसे डिसाइड होगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ए है या फिर ब्लड ग्रुप बी है। तो बच्चों, इसे जो फ्रेम शुगर जो बनाती है इसे हम लोग बोलते हैं एंटीजन एच। अब हम लोग यदि बात करें तो ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन पर सेम फ्रेम शुगर है। और फ्रेम शुगर जैसे कि हम बात करें कि पहले यहाँ पर ये सेरेमाइड है और सेरेमाइड के ऊपर जुड़ी हुई है यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज के ऊपर गैलेक्टोज, एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन, फिर से गैलेक्टोज और फिर यहाँ पर फ्रक्टोज। यदि इसके ऊपर यहाँ पर एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन यदि जुड़ा हुआ है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। और यदि इसकी जगह, जैसे मान लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगी, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगी सेम, और इसके ऊपर यदि मान लीजिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है गैलेक्टोज, तो ये जो ब्लड ग्रुप है वो होगा ब्लड ग्रुप बी। ये है ब्लड ग्रुप ए। और यदि डायरेक्ट इसके ऊपर गैलेक्टोज तक है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, देन जैसे इस तरह से हो गया, इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं जुड़ी हुई ऊपर की साइड में यहाँ पे, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम शुगर। तो हम यहाँ पर तीन तरह के एंटीजन को पढ़ चुके हैं। एंटीजन एच पढ़ चुके हैं, एंटीजन ए पढ़ चुके हैं, एंटीजन बी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारे के सारे हैं वो फ्रेम शुगर है, ये पाए ही जाते हैं। इसके ऊपर
एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और फ्रेम शुगर के ऊपर टर्मिनल पर यहां पर यदि गैलेक्टोज होगा तो ब्लड ग्रुप होगा बी। बच्चों कई बार क्या होता है कि म्यूटेशन के कारण ये जो फ्रेम शुगर है वो नहीं बन पाती, और फ्रेम शुगर नहीं बन पाती तो उसके बाद एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन और गैलेक्टोज दोनों ही इसके ऊपर ऐड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो फ्रेम शुगर के ऊपर ही ऐड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा ब्लड ग्रुप यदि होता है तो उसे बोलते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। तो अगला ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पर, जैसे ये आरबीसी की सरफेस है, यहाँ पर ये सेरेमाइड है, और सेरेमाइड के ऊपर यहाँ पर फ्रेम शुगर नहीं है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो फ्रेम शुगर की जगह यहाँ पर खाली पड़ी है। फ्रेम शुगर की जगह खाली है तो इसके ऊपर फिर ना तो NAG जुड़ सकता और ना ही यहाँ पर गैलेक्टोज है वो जुड़ सकता। इसलिए ये जो ब्लड ग्रुप रहेगा ये रहेगा बॉम्बे फिनोटाइप। तो इस तरह से ये तीनों ब्लड ग्रुप हमारे हो गए।